नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। दो वैकेंसी बताऊंगा और दोनों फ्रेशर की जॉब है, और एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में निकली है और एक राजस्थान में निकली है। तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है फिल कर देना। सैलरी काफ़ी अच्छी है दोनों में। और राजस्थान हाई कोर्ट में भी वैकेंसी निकली है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो, राजस्थान हाई कोर्ट का पैटर्न रहा है, आप देखोगे जो भी पहले एक पेपर कंडक्ट कराता है, जैसे आरजेएस प्री हो गया था तो उन्होंने एडीजे का एग्जाम का फॉर्म निकाल दिया। एडीजे प्री हो गया तो उन्होंने एक और फॉर्म निकाल दिए। तो आप देख सकते हो ये एग्जाम हो जाएगा, कोई और एग्जाम रहेगा, उसके बाद आरजेएस आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आरजेएस वैकेंसी आएगी। आप ये मत सोचना कि वैकेंसी नहीं होगी, हम पढ़ाई बाद में स्टार्ट कर देंगे। तो आरजेएस पे बिल्कुल फोकस करना। और देखो, बैच भी लो, कोचिंग कर सकते हो तो कोचिंग लो, अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी पास हो सकते हो आप। प्री तो सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हो। कुछ चीज़ों के लिए कोचिंग करना भी जरूरी होता है, जजमेंट राइटिंग के लिए, चार्ज फ्रेमिंग के लिए, ऐसे लिखने के लिए, इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ फाउंडेशन बैच लेना चाहिए। अगर किसी को आरजेएस फाउंडेशन बैच लेना हो तो मुझे कमेंट कर देना या मैसेज कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कोचिंग की डिटेल। आप डेमो क्लास लेना, आपको अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर लेना। और एपीओ की टेस्ट सीरीज भी लेना। राजस्थान एपीओ का एग्जाम होने वाला है, टेस्ट बिल्कुल देना, चाहे कहीं से भी लो टेस्ट सीरीज, जहां से आपकी इच्छा है आप वहां से लो, बट टेस्ट सीरीज जरूर लेना। अगर मेरे थ्रू लेते हो तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज और रीजनेबल प्राइस में मिलेगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड कर लेना। ऑनलाइन बच्चों के लिए ऐप है, ऑनलाइन आप लॉगिन कर सकते हो, उसमें कोड यूज कर लेना नितिन 20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। ऑफलाइन के लिए नंबर शेयर कर दूंगा कृष्णा अकेडमी के, आप इनसे बात कर सकते हो। इसी पे आप आरजेएस फाउंडेशन बैच की भी बात कर सकते हो। तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज जरूर लेना। देखो, टेस्ट देने से बहुत बेनिफिट होता है, हर वीडियो में बोलता हूं मैं, तो टेस्ट बिल्कुल देना। तो अब अपन वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में निकली है। 25 नवंबर 2024 का है, न्यू दिल्ली का। इसमें यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है। लीगल बैकग्राउंड में एक वैकेंसी है। 10/12 इसकी लास्ट डेट है, 5 बजे। आपको मेल करना है, और कुछ मेल भी कर सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो। तो मेल ईजी रहेगा, मैं बता दूंगा क्या करना है। देखो, इसमें LLB की हो या 5 ईयर लॉ करी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, इस चीज़ का ध्यान रखना। और डिजायरेबल है अगर कोई एक्सपीरियंस है तो, ये मैंडेटरी नहीं है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एज है 21 से 35। 50,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 54,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। देखो, इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सिलेक्शन मेथड है। अब आपको एप्लीकेशन कैसे लगानी है, आपको मेल या पोस्ट आपको ये अंडर सेक्रेटरी SDIT डिवीजन रूम नंबर 257 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन B विंग राजीव गांधी भवन एयरपोर्ट न्यू दिल्ली 110003। मेल एड्रेस है SDITDIVMOCA@government.in। ये ऑफिशियल मेल ID और एड्रेस। आपको पोस्ट भी कर सकते हो। मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, मेल कर देना जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहता है। ठीक है, इसका वर्क क्या रहेगा वो बता देता हूँ। और एनालाइज करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एजेंडा प्रिपेयर करना पड़ेगा मीटिंग के, और फॉलोइंग अप स्टेक होल्डर इन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनी अदर रिलेवेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी जो। और इसमें फुल टाइम जॉब है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और डे टू डे ऑफिस वर्क करने पड़ेंगे आपको। मेंटेनेंस, रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, प्रिपरेशन, रिपोर्ट, कंप्लाइंस, एनालाइज, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। इसका फॉर्म आप देख सकते हो, एक पन्ने का फॉर्म है, बता देता हूँ। नेम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, नेशनलिटी, मेल एड्रेस, मेल और फ़ोन नंबर ढंग मेंशन करना, क्योंकि आपको इसी पे रिस्पॉन्स आएगा। परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस है तो मेंशन कर देना। और डॉक्यूमेंट अटैच भी करना है, चीज़ का ध्यान रखना। तो PDF में डॉक्यूमेंट अगर मेल कर रहे हो तो अटैच करना, पोस्ट कर रहे हो तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब सेल्फ साइन भी कर देना, अपने सिग्नेचर करना है, मोबाइल नंबर और मेल ID। ठीक है, फोटो भी लगाना, लेटेस्ट लगाना। अब बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। राजस्थान हाई कोर्ट में लीगल रिसर्चर की वैकेंसी निकली है, एक वैकेंसी है, और इसमें मैक्सिमम इज 33 है। इसकी स्टार्ट है 26/11 से 10/12 इसकी लास्ट डेट है।
और पेमेंट की 11/12/2024 इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। दोनों वैकेंसी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके फिल कर सकते हो। इसमें 50,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ काम करना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, केस लॉ देखने पड़ते हैं, जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको काम देते हैं वो करना पड़ता है। आपको घर के ऑफिस में भी काम करने जाना पड़ सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के घर पे भी ऑफिस होते हैं, तो वर्किंग आवर आपके फुल टाइम जॉब रहती है। काफ़ी अच्छी जॉब है, इसके साथ आप जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी इनकम है, 50,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। फ्रेशर की जॉब है, फ्रेशर के लिए 50,000 सफिशेंट है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। फ्यूचर में आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि अब जब आप हाई कोर्ट में बैठे हो तो आपको बहुत सारी प्रोसीडिंग देखने को मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको प्रोसेस, जो हर कोई नहीं सिखाएगा। अगर आपके घर में कोई एडवोकेट नहीं है, आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, तो हर कोई नहीं सिखाएगा। ये वैकेंसी निकलती रहती है, मैं बताता रहा हूँ। इस बार 1 वैकेंसी, कई बार 2, कभी बार 3, ये सारी वैकेंसी रहती है। अब हाई कोर्ट में और भी वैकेंसी निकली है, ट्रांसलेटर की निकली है। ये परमानेंट जॉब है, जहाँ तक मुझे प्रोविजन ट्रेनी, इसमें 37,000 से 1,19,000 तक की रहेगी और 750 फीस है। 6 वैकेंसी है, जनरल की 5 है, ओबीसी की 1 है, इसमें बैकलॉग 1 है, इसमें वो भी एससी की। और इसमें क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, ये होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर कोई एमए कर रहा हो इंग्लिश लिटरेचर में फॉर्म फिल कर सकता है। एज है इसमें 18 से 40। इसमें पेपर होगा इंग्लिश हिंदी से ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, 100 मार्क्स का होगा, मिनिमम 55 मार्क्स, उन्हें 2-2 घंटे के पेपर होंगे। और लॉ, देखो इसमें 1 लॉ ग्रेजुएट और अदर, जो एक तो लॉ ग्रेजुएट और अदर लॉ ग्रेजुएट नहीं है। अगर सिमिलर नंबर आता है, सिक्योर इक्वल मार्क्स, तो प्रेफरेंस लॉ ग्रेजुएट को दिया जाएगा। तो बेसिकली 3 ईयर वाले लॉ करते होंगे एमए, तो उनके लिए जॉब है। अगर 3 ईयर लॉ के साथ आपने एमए कर रखी हो इंग्लिश लिटरेचर, तो फॉर्म फिल कर सकते हो। 5 ईयर लॉ वाले तो नहीं करते एमए, 3 लॉ वाले जरूर करते हैं। इसी में प्रमोशन के साथ भी वैकेंसी आई है, 6 वैकेंसी है, वही सेम उसमें पेपर होगा, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। और लास्ट डेट है 19/12/2024, 29/11 से चालू है। और इसकी भी, दोनों की वैकेंसी आई है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे आपको मिल जाएगी। लीगल रिसर्चर की भी राजस्थान हाईकोर्ट की, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वैकेंसी का। वैसे तो 4 वैकेंसी बताई है, लॉ की 2 वैकेंसी, इसलिए मैंने इनिशियली आपको बोला था दोनों फ्रेशर की जॉब है। और कल मैंने दिल्ली का बताया था कि एक नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कोई ऑफिशियल नोटिफाई होती हैं चीज़ें, जैसे उसमें मतलब वैकेंसी बताई है, नई वैकेंसी क्रिएट की गई है, ऑफिशियल नोटिफाई की गई है, तो उसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही बोला जाएगा। कुछ बच्चे ज्ञान दे रहे थे, सर इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों लिख दिया। मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा, आपका काम है वीडियो से आप इंफॉर्मेशन लें, पढ़ाई अपनी करें। ये यूट्यूब चैनल पे जो मैं बता रहा हूँ आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, तो आपका ही बेनिफिट हो रहा है। 7-8 मिनट में आपका कुछ नहीं जा रहा अगर आपने वो वीडियो देख लिया। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन था इसलिए मैंने बताया, मैंने फोटो भी लगाई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। बट 1-2 बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ क्या ही बोलूँ उनको मैं, चलो ठीक है, बाकी 99% ऑडियंस बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है, बट 1-2% होते हैं लोग जिनको कुछ ना कुछ कमी निकालनी होती है। और ये आपके लिए ही है इन्फॉर्मेशन, मैं तो एग्जाम देने नहीं जा रहा दिल्ली एपीओ का, और आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इतनी सीटें आ रही हैं, तो आप तैयारी भी कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बहुत बच्चों को तो पता ही नहीं है कि दिल्ली में ये वैकेंसी आ रही है, ये मैंने ही इन्फॉर्मेशन दी है, अभी तक किसी ने वीडियो भी नहीं बनाया। मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, कोई नोटिफिकेशन लगाया नहीं था इसमें, तो मैंने उसमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा नहीं। जब मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लगा के वीडियो बनाया तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो पढ़ाई करो, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो थंबनेल है, थंबनेल में कुछ लिखना पड़ता है तो लगाना पड़ता है, जो है चीज़। थंबनेल इतना तो बड़ा नहीं कि सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें बहुत छोटी सी चीज़ लिखी जाती है उस थंबनेल में। कभी आप यूट्यूब चैनल बनाओगे ना अपना, और मैं तो कहूँगा कि बनाओ, आप जो ये कह रहा है ना, एक बार यूट्यूब चैनल बनाओ अपना, और एक बार आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ कि कितनी मेहनत लगती है इसमें, कितना एक्टिव रहना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, कितना आपका समय जाता है एक दूसरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में। और मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं कर भी रहा हूँ। बट 1-2 बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई।
तो ठीक है। बाकी 99% ऑडियंस काफ़ी अच्छी है, सपोर्टिव है, सपोर्ट करती है, तो ठीक है। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, टाइमली अपडेट देता हूँ मैं आपको। तो अपकमिंग वैकेंसी हो, जैसे मैंने दिल्ली का बताया, और बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। अगर आप लॉ की वैकेंसी ढूंढ रहे हैं इंडिया में कहीं पे भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपकी कोई वैकेंसी मिस नहीं होगी। 99.9 आपको वैकेंसियाँ मिल ही जाएगी। एक दो वैकेंसी में भी इंसान हूँ, रह जाती होगी क्या पता, बट सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है इंडिया की वैकेंसी की, लॉ की, मैं इस चैनल पे अपडेट करता हूँ। आप देख भी सकते हो जाके, और ट्राई ये करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फॉर्म की डेट ना निकल जाए जिससे आपका लॉस हो। क्योंकि देखो, नौकरी लगना जरूरी है, कहीं पे भी लगो, कैसे भी लगो, नौकरी लगो, इनकम सोर्स जनरेट करो, उसके बाद आप अपनी ड्रीम जॉब जो आपकी जुडिशरी है जो भी, उसको दो और सेलेक्ट हो। ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।